नहीं मिली जितनी आपकी सरकार में। आज हम क्या देख रहे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक बैठने का आपने सपना दिखाया, लेकिन हमारे समय एविएशन सेक्टर के अंदर कंपटीशन था। जेट, किंगफिशर, स्पाइस जेट, एयर एशिया, विस्तारा, गोएयर। अब क्या है, 65% मार्केट शेयर अकेला इंडिगो को और 26% एयर इंडिया को, दोनों मिला के 91% मार्केट शेयर। दोनों वो आपस में बात करके अगर रेट तय कर दें, हमारे देश के हवाई यात्री के पास कहीं पेटिशन का मौका नहीं। इसी को कहते हैं ड्यूओपोली और मोनोपोली। और केवल एक सेक्टर तक सीमित नहीं है, टेलीकॉम सेक्टर में जहां हमारे समय डोकोमा, यूनिनोर, एयरसेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल, अब सब समय अब केवल दो रह गई। जियो और एयरटेल दोनों मिलाकर अगर हम मार्केट शेयर देखें, 80% टेलीकॉम का मार्केट शेयर केवल जियो और एयरटेल के पास। आपस में वो तय कर लें तो कंज्यूमर के पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं। इसी तरीके से मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी। बड़े बड़ी जो हम देखते कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, अमेरिका का उदाहरण। अमेरिका में हर सेक्टर में ड्यूओपोली और मोनोपोली को रोकने के लिए कानून है, कंज्यूमर के हक में कानून है कि 30% से ज्यादा किसी सेक्टर में किसी एक कंपनी का मार्केट शेयर नहीं हो सकता। एयरलाइन में भी वहां 30% मैक्सिमम शेयर, उससे ज्यादा होता है तो उसको रोकते हैं। टेलीकॉम में भी, सारे सेक्टर में। हमारे यहाँ कुछ नहीं। कितने ऐसे सेक्टर हैं जहां 30% से ज्यादा एक ही कंपनी का, कार्गो में 30% से ज्यादा अदानी का, कंटेनर में 50% से ज्यादा अदानी का, एयरपोर्ट में 30% से ज्यादा अदानी का। और जो मैंने आपको सिविल एविएशन, टेलीकॉम तो बता ही दिया। और साथ में मीडिया में तो दोनों, मैं समझता हूँ रिलायंस का और अदानी का कितना सारी मीडिया उनके पास है। तो ये मैं समझता हूँ मोनोपोलीज और डुओपोलीज, ये भी रिकॉर्ड बना है। कभी देश के 78 साल में ऐसे कंपनियों के हाथ में देश के अलग अलग सेक्टर नहीं गए। छठा रिकॉर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट पैटर्न जब से पिछले कई दशकों से एक दिशा में जा रहा था, एक संदर्भ में। क्या संदर्भ में? लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे थे और कृषि क्षेत्र से आ रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी जो वर्कफोर्स है उसकी संख्या घट रही थी और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रही थी। लेकिन आपके सरकार में पिछले 3 वर्ष में ये ट्रेंड चेंज हो गया। अगर पिछले 3 वर्ष में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां 2014 में यूपीए के टाइम में 12.8% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे, आज वो घटकर 11.5% ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रह गए। और कृषि क्षेत्र के अंदर जो उस समय कृषि क्षेत्र में 42% 2014 में, आज वो बढ़कर 46% आ गए। यानी कि ये ट्रेंड बदल गया और लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से वापस कृषि क्षेत्र के अंदर जो जा रहे हैं, ये